अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान वीलॉग और मैं इस वक्त जो हूँ मोटरवे के ऊपर ही हूँ और मैं एक जगह रुक के ये कॉफ़ी ब्रेक के लिए मैं रुका हूँ और मैं आपको कॉल कर यानी मैंने कहा ये वीलॉग मैं कर दूँ। क्रिकेट के ऊपर बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जी क्रिकेट पे क्या हो रहा है, क्रिकेट का बता दें हमें। तो क्रिकेट का मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के ऊपर लोग देख रहे हैं, बड़ी गौर से देख रहे हैं और जो रमीज़ राजा साहब हरकतें कर रहे हैं, अगर ये लाइमलाइट में आ गए, अगर आईसीसी ने इनका नोटिस ले लिया तो बड़ा सीरियस इशू हो सकता है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। रमीज़ राजा को अभी नॉमिनेट किया है प्राइम मिनिस्टर ने एज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, लेकिन रमीज़ राजा अभी बने नहीं है चेयरमैन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। ये पूरा एक प्रोसीजर है, एक उसका इलेक्शन है, चाहे जैसे मर्ज़ी आप कह लें कि होना तो है, उसने बनना तो है, लेकिन उस प्रोसीजर के बाद हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद जो है तब वो बनेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी मीटिंग्स चेयर करना शुरू कर दी हैं, दफ्तर में बैठना शुरू हो गए हैं, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू कर दी हैं। अब अगर कोई उठ के किसी ने आईसीसी को अगर ये कंप्लेंट कर दी तो पीसीबी जो है वो डायरेक्ट फोकस में आ जाएगी, उसकी बड़ी अजीब रेपरकशंस हो सकती हैं। आपको मैं याद कराऊँ कि कुछ अर्सा पहले कैप्टन सफदर जो थे वो जबरी तौर पे फीफा के ओहदेदार आके बन गए, फीफा पाकिस्तान के, और उनको बड़ी वार्निंग्स वगैरह दी फीफा ने। कैप्टन सफदर अपनी मर्ज़ी कर रहे थे, मियाँ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि फ़ीफ़ा ने पाकिस्तान फीफा को ब्लैकलिस्ट कर दिया, उनके अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए, टूर्नामेंट से आउट कर दिया, हर चीज़ से उनको बाहर कर दिया। और ये 2.5-3 साल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बड़ी प्रॉब्लम हुई पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन को वहाँ पे, क्योंकि इंटरनेशनली फीफा जो है वो उसको बड़ा स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करती है, बल्कि जितनी भी बॉडीज़ हैं इंटरनेशनल वो अपने कवायद और ज़वाबित को बड़ी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो उसमें ये गुंजाइश नहीं है कि यार मुझे प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया इसलिए अब मैं मीटिंग्स को चेयर कर रहा हूँ, या इसलिए अब मैं प्लेयर्स के साथ बातें कर रहा हूँ, या मैं बाबर आजम को बता रहा हूँ कि वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, या मैं शुएब मलिक को कह दिया कि अब वो नहीं है या सरफराज नहीं है। तो ये बातें चलती नहीं है। तो रमीज़ राजा को हफ्ते 2 हफ्ते का वेट कर लेना चाहिए, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। मिसबाहुल हक और वकार यूनुस ने छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया। मुझे अंदर से ये बताया गया कि उनको कहा गया था कि छोड़ दें, आप फौरी तौर पे छोड़ दें, क्योंकि अब आपकी दाल नहीं गलनी। एक्चुअली इन दोनों का जो करियर है और जो कोचिंग करियर है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, मैंने लिखे हुए भी हैं कि मिसबा को जब अपॉइंट किया था तो रूल्स को बदला गया था। लेवल 3 के कोच थे मिसबा, यानी उसकी ज़रूरत थी, लेकिन मिसबा के पास लेवल 3 नहीं था, तो लेवल 2 कर दी गई रिक्वायरमेंट ताकि मिसबा जो है फौरी तौर पे उसके ऊपर क्वालिफाई कर जाए और उनको अपॉइंट कर दिया गया। लेकिन जो इसमें एक बहुत गलत बात हुई थी वो ये है कि एक कमेटी बनी पीसीबी की, और उस कमेटी ने फैसला करना था मिकी आर्थर के फ्यूचर का, कि जी मिकी आर्थर जो है वो कंटिन्यू करेंगे पाकिस्तान के कोच की हैसियत से कि नहीं करेंगे। तो उस कमेटी के अंदर मिसबाहुल हक थे और मिसबाहुल हक ने बहुत उसके ऊपर पॉइंट्स रेज किए कि क्यों मिकी आर्थर को नहीं होना चाहिए। अब बहरहाल उस कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर मिकी आर्थर जो है फारिग हो गए और फायर हो गए एज कोच ऑफ पाकिस्तान, और फ़ौरन ही मिसबाहुल हक जो है वो कोच अपॉइंट हो गए। तो ये एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, और इसके मतलब कहा जाता है कि ये आपने ख़ास तौर पे निकाला किसी को ताकि आप अपनी जगह आप बना सकें। ये अकरा परवरी भी नहीं, ये तो अपना परवरी हो गई बिल्कुल, क्योंकि अकरा परवरी होती है आप किसी भाई को, दोस्त को, भांजे को, भतीजे को आप रख रहे होते हैं, लेकिन ये तो आपने अपने आप को रख लिया वापस उसको फारिग करके। अच्छा, वकार यूनुस जो हैं ये क्वालिफाई ही नहीं करते थे एज अ कोच, क्योंकि इनकी कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है और इनके पास कोई वो रेटिफिकेशन नहीं है जो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड होते हैं लेवल्स पे और कोचिंग करने के लिए। एक दफ़ा वकार यूनुस को जब निकाला गया या जब उन्होंने छोड़ा तो वो गए ऑस्ट्रेलिया, बड़ी उन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बी अ कोच एंड इंटरनेशनल कोच। आप एक अच्छे प्लेयर हैं, आप वर्ल्ड लेवल प्लेयर हैं, आप वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हो सकते हैं, लेकिन कोचिंग करने के लिए उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट है, उसकी अपनी क्वालिफिकेशन है, और आप उनके ऊपर पूरा नहीं उतरते, ना आपने वो कोर्सेज किए हुए हैं, ना आपके पास वो एबिलिटी है, और इसलिए उनको फारिग कर दिया। आप देखें 3 बारी वकार यूनुस आ चुके हैं इस टीम में, तीनों बारी जब भी फारिग होके जाते हैं उनको पूरी दुनिया में कहीं पे कोचिंग की जॉब नहीं मिलती और वो कमेंट्री बॉक्स में घुस जाते हैं।
वो कॉमेडी करते हैं और फिर वहाँ से आ जाते हैं। अब मिसबा जो हैं आप देखेंगे इनको कि ये नहीं क्वालिफाई कर रहे किसी और टीम की कोचिंग करने के लिए। ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही है कि लेवल 2 का आदमी जो है वो लेवल 3 के लेवल को कोचिंग करना शुरू हो जाए। तो इन दोनों का फ्यूचर जो है वो इंटरनेशनली तो बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो अच्छा है इनकी जगह अगर कोई आता है और क्वालिफाइड कोचेज़ आते हैं तो वो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मीनवाइल जो फैसले लेना शुरू हो गए हैं रमीज़ राजा साहब, वो गैर कानूनी है। रमीज़ राजा साहब जब तक इलेक्ट नहीं होते तब तक उनके किसी फैसले जो है उसकी लीगल वैल्यू नहीं है। इट कैन बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, इट कैन बी टेकन टू ICC। आई होप रमीज़ को ये बात समझ आ जाए और हफ्ता 2 हफ्ते ज़रा सब्र कर लें, अपॉइंटमेंट करवा लें अपनी। उसके बाद जितनी उन्होंने मीटिंग्स करनी है ज़रूर करें, 100 दफ़ा करें, बिस्मिल्लाह। अब वो अपॉइंट हो चुके हैं और ये उनका हक है कि वो करते रहें। पाकिस्तान में हम कोचिंग को एक हमने मजाक समझा हुआ है। कोचिंग जो है बड़ा सीरियस मैटर होता है और पूरी दुनिया में, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मोहम्मद अली से अच्छा बॉक्सर दुनिया की तारीख में कोई नहीं आया। द ग्रेट मोहम्मद अली, द लेजेंड मोहम्मद अली। और बल्कि 21वीं सदी में हमने एक देखा था कि वोटिंग हुई थी बड़ी शुरू में, और उसमें कहा था 20वीं सेंचुरी का जो बेस्ट एथलीट है यानी स्पोर्ट्स में, वो मोहम्मद अली को पूरी दुनिया ने उनके लिए वोट किया था और ये एजाज़ उन्हीं के नाम पे है। लेकिन मोहम्मद अली ने कभी किसी बॉक्सर की कोचिंग नहीं की क्योंकि ही वॉज नॉट अ कोच। आप देखें, जो फ्रेजियर ले लें, जॉर्ज फोरमैन ले लें, आप बड़े बड़े बास्केटबॉल प्लेयर्स ले लें, आप फुटबॉलर्स को ले लें, सिर्फ वही लोग करते हैं जो पहले जाते हैं और वो कोच के तौर पे जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं, वो कोर्सेज करते हैं, अपनी सर्टिफिकेशन लेते हैं, उसके बाद आके कोच करते हैं। क्योंकि ख़ुद खेलना एक डिफरेंट स्किल सेट है और दूसरे बच्चों को या बच्चियों को खिलाना ये टोटली एक डिफरेंट स्किल सेट है। और पाकिस्तान में हमने कोचेस हों, मैनेजर्स हों, फिजियोथेरेपिस्ट हों, टीम में हमारे डाइटिशियंस हों, ये सब हम जो है मजाक के तौर पे अंदर आते हैं। और अगर आप इनका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मुआवजा करें तो इनमें बहुत ऐसे हैं कि जिनको ये कहा जाना चाहिए कि तुम टिकट लेके तुमने मैच देखना है, तुम्हें पास भी नहीं मिलना मैच देखने के लिए। तो आई होप कि अब क्योंकि बहुत करीब रह गया है वर्ल्ड कप जो है, और पाकिस्तान के लिए बड़े अपहिल चैलेंजेस है, बड़ी मेजर बैटल है ये। और बाबर आजम को ऑलरेडी अंडर प्रेशर कर दिया रमीज़ राजा ने, विच इज़ नॉट गुड। बाबर आजम पाकिस्तान के वो प्लेयर हैं कि वो खेलते हैं तो पूरी टीम खेलती है। तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन भी नहीं हो सकता, उनकी स्किल सेट पे क्वेश्चन नहीं हो सकता। और हम दुआ को है कि वो परफॉर्म करें, पूरी टीम परफॉर्म करे और पाकिस्तान जो है उसको हाईएस्ट ऑनर्स, हाईएस्ट अवार्ड्स जो हैं वो अल्लाह ताला दे। लेकिन ये ड्रामेबाजियाँ बंद कर दे, ये खेल खेलना बोर्ड्स के अंदर ये बंद कर दे, बड़ी मेहरबानी है आपकी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।